रामद्रोही और सनातन विरोधी कांग्रेस कहकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित भारद्वाज ने छोड़ी कांग्रेस। नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित। गुरुग्राम की गुरुकमल ऑफिस में पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जी हां, लोकसभा चुनाव से इन पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका देते हुए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित भारद्वाज ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका है। आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गुरुग्राम के गुरुकमल ऑफिस में पहुंचकर जिलाध्यक्ष कमल यादव की अगुवाई में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का कोई भी विजन नहीं है। जिस पार्टी का 10 साल से संगठन नहीं, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने में लगी है। गुड़गांव लोकसभा सीट से राज बब्बर को उतारा पार्टी का गलत फैसला है। राज बब्बर बाहरी है, उन्हें गुरुग्राम और हरियाणा को कोई इल्म नहीं। हम सनातनी लोग हैं, सनातन को ठेस पहुंचने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश को नरेंद्र मोदी ही सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। आने वाले दिनों में कुछ और लोग कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामेंगे। कांग्रेस कुछ लोगों की विपौती बनकर रह गई है। सही को सही और गलत को गलत कहना अपराध बन गया है। यही कारण है पार्टी को अलविदा कहने का। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी देश को विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था का विजन लेकर चल रहे हैं। 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस के पास भारत के भविष्य में कोई भी मिशन नहीं है। पिछले 10 साल के शासन में पूरे देश में कहीं कोई आतंकवाद की बड़ी घटना नहीं हुई। सभी भारतीय लोग सुख शांति से अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। किसी किस्म का कोई डर नहीं है। सरकार आने वाले खतरे को पहले ही भांप कर आतंकवादियों को पकड़ लेती है। ऐसा ही एक बार नहीं हुआ। देश को बहुत सी आतंकवादी घटनाओं से सरकार ने बचा लिया, क्योंकि आतंकवादी बम विस्फोट या गोलियां चलाने के समय किसी धर्म और जाति को नहीं देखते। ऐसे में हमारे समर्थकों के विवश कर और बहुत विचार करने के बाद नरेंद्र मोदी के साथ जाने का फैसला किया। अब आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। अमित जी, कल तक कांग्रेस का झंडा उठाए थे, आज काम शामिल, क्या कारण है जो आपको इतना पुराना परिवार छोड़ना पड़ा? देखिए, आज जैसे कि अभी हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई कमल जी ने कहा कि अगर इस देश को कोई प्रगति के रथ पे आज जो देश को सवार करे हुए है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि अब मुझे लगता है कि जो इस देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर ले जाने का काम कर रही है। और देखिए, जिस पार्टी के अंदर एक अपना ही कोऑर्डिनेशन ना हो, जिस पार्टी के अंदर संगठन ही ना हो, पिछले 10 साल से संगठन ना होने की एक बहुत ही बड़ी वजह है इस पार्टी को इस स्तर पे लाने के लिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही हरा रही है। और जिस पार्टी का कोई विजन ना हो तो उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं होता। और इस प्रदेश के अंदर भी और इस देश के अंदर भी भाजपा बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है 2024 के अंदर। अमित जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब से राज बब्बर को टिकट मिली है उसके बाद से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, जो कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने कई बार देखा कि जो पुराने कार्यकर्ता उनकी अनदेखी भी हमने देखी है स्टेज पर। देखिए, आज कांग्रेस चंद हाथों के अंदर खेली जा रही है। इसमें राज बब्बर जी का कोई दोष नहीं है। वो बाहर के व्यक्ति हैं, वो बाहर से आए हैं, उन्हें हरियाणा का पता नहीं है, गुड़गांव का इल्म नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और उसका इसमें कोई गलती मैं मानता नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी को देखना है कि हमारे अपनी पार्टी को कैसे मजबूत। तो आज कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी मुद्दे पर स्टैंड करती है और कहीं भी उनका कोई भविष्य है। कांग्रेस अभी आप आने वाले समय में देखना, और बहुत से साथी भी हमारे कांग्रेस पार्टी छोड़कर पार्टी ज्वाइन करने। कितने लोगों ने आपके साथ पार्टी ज्वाइन की है? फिलहाल हमारे सभी समर्थकों ने, जो भी हमारे साथी थे, हमारे समर्थक थे, सभी हमारे साथ आए हैं और भाजपा के अंदर अपना विश्वास जताया है। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य हैं उनसे सब प्रभावित होकर इस देश के लिए, देखिए हमारा जो देश है सनातन धर्म, एक धार्मिक प्रदेश, इसके अंदर हम एक लोगों की, आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमें उनकी, आम लोगों की भावनाओं को
समझना पड़ेगा, कद्र करनी पड़ेगी। हमें उन लोगों की भावनाओं के विपरीत जाके हम देश के अंदर सरकार नहीं चला सकते। अमित जी, आपने विजन की बात की, क्या चुनाव के दौर में ही आपने बीजेपी में विजन दिखाई? नहीं, बहुत समय से कुछ चल रहा था, बहुत समय से एक अंतर्मन में एक दुविधा थी, बहुत समय से ही था ये, कि हम सही को सही नहीं कह पा रहे थे, गलत को गलत नहीं कह पा रहे थे। तो ये तो एक तानाशाही का रवैया हो गया ना, कि हम गलत को अगर गलत कहें तो हमें चुप करा दिया जाए, तो ये गलत है, ये रवैया गलत है। फिर कांग्रेस पार्टी में अब ऐसा कुछ हो गया है कि कुछ लोगों की ही बपोती बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी। आप देखना, हमारे बहुत से कांग्रेस के साथी हैं जो बहुत नाराज हैं और बहुत ही चिटके हुए हैं, और बहुत जल्द मेरे को लगता है कि बहुत से साथी हमारे कांग्रेस के, और जा भी रहे हैं हमारे कांग्रेस के बहुत से साथी, तो वो दुखी होके जा रहे हैं। देखिए, एक परिवार को 23 साल अपने जीवन के देना और फिर उसके बाद कोई अनदेखी होना उस पार्टी के अंदर, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, तो मेरे को नहीं लगता कि आत्मसम्मान से ऊपर कोई। कमल जी, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भाजपा ज्वाइन किया, क्या सोच करके ज्वाइन किया आप? देखिए, आज मोदी जी के काम को और मोदी जी की नीतियां, उनसे प्रभावित होकर के हमारे भाई अमित जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो इनका पार्टी के अंदर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो साथियों ने, भाई साहब साथी खड़े हैं हमारे, इन सब साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था जताई है, तो मैं सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। एक चुनाव के बीच में एक कांग्रेस का बड़ा विकेट आपने गिरा दिया, इसको किस नजरिए से देखते हैं कि अब कांग्रेस कहाँ खड़ी है? निश्चित रूप से आज कांग्रेस के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई प्रत्याशी है। आपने गुरुग्राम के अंदर देखा होगा, टिकटों के अंदर टिकट पीछे पीछे थी और प्रत्याशी जिनका नाम आता था वो आगे आगे भागते थे। इसी प्रकार से आज जहां टिकटें हो चुकी हैं डिक्लेयर, जिनकी टिकट कटी है, उनके बयान आप देखिए किस प्रकार से आज उनके बयान है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, जनता को जरूरत ही नहीं है। और देश के अंदर आज माहौल आप देखेंगे, देश का मूड बन चुका है। 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में आ रही है, और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भी हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं।